मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा साथियों, और मुझे पूरा भरोसा है आज का सेशन बहुत ही दमदार रहने वाला है। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलने वाला है। तो जोरदार तालियां बजाकर और वर्चुअल स्टेज पर आज मैं उनको आमंत्रित करूंगा। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज दमदार लीडर, ओपन लीडर, होने वाले डायमंड लीडर यशपाल जी। वेलकम, स्वागत है यशपाल सर। यशपाल लहरी जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, यू आर ये चालू हाँ, कीजिए। अनम्यूट हो गया सर। सबसे पहले गुरुदेव आपको मेरी तरफ से जय हो और नमस्कार। हमारे इस पैनल में जितने भी सभी साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अपनी बात करने से पहले मैं आप सभी को जो आज के परफॉर्मर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनको उनको उन परिवार को। और आज हीरो ऑफ द डे, हीरो ऑफ द वीक रहे हैं मिस्टर रावणवास जी, मिस्टर नीलेश पंचवानी जी और पूजा जी, उनको बहुत बहुत बधाई। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप दिन दुगने रात चौगुने तरक्की करते रहें और आपका नाम इसी तरीके से पैनल में आते रहें। और उनको भी बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई, जो भी मन बना रहे हैं हीरो ऑफ द वीक आने के लिए, उनको भी बहुत बहुत बधाई। प्रयास करिए दमदारी के साथ, निश्चित तौर पे मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत आती है और इसका प्रतिफल, इसका कंसिडरेशन तो जरूर मिलता है। और इसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, प्लान दिखाने पड़ेंगे, फॉलोअप करने पड़ेंगे, शेल आनी पड़ेगी और FIM करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जैसा कि आज गुरुदेव ने मुझे अनुमति दी है जी, आज से शुरुआत करें। 8 स्टेप ट्रेनिंग को कवर करने के लिए जी, स्लाइड आ गया सर, स्टार्ट प्लीज। करेंगे यशपाल जी को चालू करना है। जी, जी सर। वेलकम, स्वागत है यशपाल जी। ओके, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे मौका दिया। और 8 स्टेप ट्रेनिंग का आज फर्स्ट डे है और वो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी और पहला ही जो पेशेंस को लेकर के आपने मुझे टॉपिक दिया है। मैं कोशिश करूंगा गुरुदेव कि आज का सेशन बहुत ही दमदार हो जाए और आपका आशीर्वाद मेरे पास है। और मैं बहुत बड़ा, निश्चित तौर पे आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत ही शानदार रहेगा और आगे भी बहुत शानदार रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आए हैं शिप शो में बिजनेस करने के लिए, बिजनेस किया जाता है तो सबसे पहले उसके लिए सीखना पड़ता है। सीखने के लिए जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बड़ा काम नहीं हो सकता। सीखना हमारे लिए हमारे नेचर में होना चाहिए, सीखना हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। क्योंकि जो सीख लेता है वही बड़ा करके दिखाता है, और जो जितना बड़ा लर्न कर लेगा वह उतना बड़ा अर्न कर लेगा। क्योंकि हमारे सिस्टम में बताया जाता है कि ऊपर वालों से सीख लो कैसे, और नीचे वालों को सिखा दो ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। उस सीखने की प्रोसेसिंग में पूरे भारतवर्ष के अंदर 8 स्टेप ट्रेनिंग का आयोजन होता है। और 8 स्टेप ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि किस तरीका से इस बिजनेस को करना है, किस तरीका से आपको यहाँ पर अपने घर में सफलता लेकर के आनी है, कैसे खुशियां लेकर के आनी है, वो सिर्फ सीखने मात्र से होता है। और आज उसी सीखने की कड़ी में, उसी सीखने की प्रक्रिया में आज 8 स्टेप की हम शुरुआत कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज की ट्रेनिंग मेरे द्वारा, मैं यशपाल लहरी, ओपन लीडर, आज शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले मैं मेरे गुरुदेव को मैं नमन करता हूं। गुरुदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपको, आपको पूरे परिवार को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और जैसा कि गुरुदेव आपने मुझे आदेश दिया कि अपन को पेशेंस को लेकर के बात करनी है, सीखने की प्रक्रिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है पेशेंस का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे सक्सेस पथ, वो सफलता का कौन सा रास्ता है। वो पथ, पथ मान होता है रास्ता, और PATS से मिलकर के बना है पथ। क्योंकि मुझे वो पंक्ति याद है, मिस्टर रामधारी सिंह दिनकर जो बहुत बड़ी कवि हुआ करते थे भारतवर्ष के अंदर, उन्होंने कहा था कि पथ भूल न जाना, पथ के कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही। ये वही पथ है, पथ माने रास्ता।
तो सबसे पहले हम पी को देखेंगे, क्योंकि गुरुजी ने अभी बताया था, पी फॉर पेशेंस होता है, ए फॉर एटीट्यूड होता है, टी फॉर टीचेबिलिटी होती है, और एच फॉर ऑनेस्टी होती है। ये हमारे सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए ये 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर के वो सफलता को हासिल कर पाते हैं। तो सबसे पहले आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है पेशेंस को लेकर के, तो हम पेशेंस के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे बड़ी बात है पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? पेशेंस मैं बता देता हूं। पेशेंस माने होता है धैर्य। इंग्लिश में पेशेंस बोलते हैं, हिंदी में धैर्य बोलते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको कई नामों से जाना जाता है। कभी धीरज भी बोल देते हैं, कभी सब्र भी बोल देते हैं, कभी सहन शक्ति भी बोल देते हैं, कुछ भी शब्द बोला जाता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये धैर्य का बड़ा कमाल होता है जिंदगी के अंदर। धैर्य शब्द यूं ही नहीं बना, ये फ्रांसिस लेलन से लिया गया। 1150 ईस्वी में के अंदर इसका उत्पत्ति हुई बताते हैं ऐसा कुछ विद्वान लोग। लेकिन मैं कहता हूं कि धैर्य शब्द छोटा नहीं है, ये 2 अक्षरों का जरूर है, लेकिन इसके अर्थ बड़े गहरे होते हैं। क्योंकि धैर्य ही तो है जो एक सफल और असफल व्यक्ति में फर्क बताता है। बहुत सारे लोग सफल होते हैं और बहुत सारे लोग असफल होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई कड़ी का काम करता है, वो पेशेंस का काम करता है। लोग आते हैं, बड़ा बनने के लिए आते हैं, बड़ा करने की चाहत भी होती है, बड़ा कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन एक चीज की जो सबसे अंदर जो कमी खलती है वो होती है पेशेंस की। जो पेशेंस नहीं रख पाते हो तो बड़ा नहीं कर पाते। क्योंकि सफलता और असफलता सिर्फ जो फर्क पैदा करती है वो सब पेशेंस को लेकर के करती है। तो पेशेंस हम लोगों को बना करके रखना है, क्योंकि इसके बहुत सारे विद्वानों ने इसकी बहुत सारी परिभाषा दी है। कहा गया है कि जो व्यक्ति पेशेंस के साथ रहता है, क्योंकि सब एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी की नजरों में ना किसी की कदमों में। अगर आदमी पेशेंस रख ले तो वो कभी भी किसी की नजरों में गिर नहीं सकता। लेकिन लोग पेशेंस नहीं रख पाते, लोग धैर्य नहीं रख पाते। इसका मायना बहुत बड़ा है, अर्थ इसके बहुत गहरे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि आते हैं लोग रातों रात करोड़पति बनने के लिए आते हैं, रातों रात अरबपति बनने के लिए आते हैं, लेकिन रातों रात कभी बना नहीं जा सकता। भाई उस रास्ता को तो सफर तय करना पड़ेगा जिस रास्ते से चल करके सफल लोग हुए हैं। सफल लोग उस मुकाम तक पहुंचे हैं तो उस रास्ते पर तो कम से कम चलना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है ये आसानी से नहीं बनाया है, ये बड़ी सोच समझ करके बनाया है। किस तरीका से सक्सेस मिल सकती है उन सारी बातों को ध्यान में रख करके बनाया है। और इसमें सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है वो पेशेंस को लेकर के दिया गया है। तो पेशेंस जिस समय अगर आपने रखना स्टार्ट कर दीजिए, रखना स्टार्ट कर दिया, तो समझ लीजिए सफलता आपके कदम चूमती है। धैर्य तो है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध करके रखता है। ये धैर्य तो है जो जिंदगी की किताब घर पन्ने को बांध करके रखता है। कहाँ रख पाते हैं? हमारी जिंदगी है, हम लोग पेशेंस कहाँ रख पाते हैं? हम किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं तो हम फटाफट से काम करना चाहते हैं, फुर्ती से काम करना चाहते हैं। कहाँ पेशेंस है हमारे, कहाँ धैर्य है हमारे अंदर? हम वो धैर्य नहीं रख पाते, क्योंकि जिंदगी को अगर कोई, जिंदगी की किताब को अगर कोई बांध को रखता है ना, तो वो सिर्फ धैर्य होता है। लेकिन हम लोग उस पेशेंस को पूरा नहीं कर पाते, पेशेंस रख नहीं पाते। एक गांव में एक मीटिंग हो रही थी, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। एक नौजवान आया, एक पढ़ा लिखा इंसान आया, और पढ़ा लिखा इंसान ने उस महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी आप धैर्य के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, धैर्य रखना चाहिए, धैर्य से ये होता है, धैर्य से वो होता है। तो नौजवान बोला, क्या महात्मा जी धैर्य से पानी को छल्ली में ठहराया जा सकता है? महात्मा जी बड़े मुस्कुराहट के साथ बोले कि हाँ बेटा, पानी को छल्ली में ठहराया जा सकता है, पानी को छल्ली में ठहराया जा सकता है। तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जब 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 तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तब तक वो पानी बर्फ में तब्दील ना हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं शेप शॉप के अंदर डायमंड बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 1 महीने में डायमंड बन जाए, 6 महीने में डायमंड बन जाए, 1 साल में डायमंड बन जाए, हम 2 साल में डायमंड बन जाए। माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी रफ्तार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रफ्तार कैसी होती है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
और जो व्यक्ति पेशेंस को रख लेता है, क्योंकि मैं बहुत एक स्टोरी है जो सबसे ज्यादा मैं उसको बोलता हूँ। एक शख्स थे जो रास्ते से अपने घर से शहर की ओर जा रहे थे, लेकिन जो रास्ता था वो जंगल में होकर के था, और जो जंगल बहुत घना था। तो बीच जंगल में जाने के बाद उनको शहर दिखाई नहीं दिया, और वहीं पर एक किसान हल चला रहा था। तो उसके मन में आई थी कि उस किसान से पूछ लेता हूँ कि शहर कितना दूर है। तो उसने उस किसान को आवाज लगाई कि बाबा साहब, यहाँ से शहर कितना दूर है। तो बाबा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार उसने बोला कि शायद हो सकता है ऊंचा सुनते हो या कुछ बहरे हों। तो उन्होंने जोर से बोला कि बाबा साहब, यहाँ से शहर कितना दूर है और मुझे कितना समय लगेगा शहर में पहुंचने के लिए। बाबा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उस शख्स ने समझा कि हो सकता है कि बहराई हो, कि न तो बोलता भी हो ना ये सुनता भी हो, और वो ऐसा समझ करके वो चलने लगा। जैसे ही वो चलने लगा तो पीछे किसान ने मुड़ करके देखा कि हाँ अब ये जा रहा है। तो किसान ने बोला कि रुकिए भाई रुकिए, देखिए शहर तो मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन तुझे पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। उस शख्स ने कहा उस शख्स ने कहा कि आपसे मैंने पहले भी पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो किसान बोला कि मैंने आपकी चाल को ही नहीं देखा। जब आप आज मैंने आपकी चाल को देख ली है, और अभी मैं बता सकता हूं कि 1 किलोमीटर का दूर आप 4 घंटे के अंदर सफर तक पूरा कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी चाल के ऊपर निर्भर करता है। चाल के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी चाल कैसी है, लेकिन चाल के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी उसके बारे में आगे से जिक्र करूंगा कि जब तुम जाओगे तो कुछ लोग आपसे हाँ भी बोलेंगे, कुछ लोग आपसे ना भी बोलेंगे, लेकिन उस समय आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उस समय आपको पेशेंस रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर पेशेंस जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है वो बड़ा काम नहीं कर सकता। दूसरी स्टोरी हम लोग अक्सर सुनाते हैं स्टेप ट्रेनिंग के दौरान, खे मिट्टी तू सोना हो जा। एक व्यक्ति था, उनके मन में एक सवाल आया था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, और मुझे अमीर आदमी बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो एक महात्मा के पास गया और महात्मा जी से बोला कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिससे मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। तो उस महात्मा ने कहा कि तुझे मंत्र तो दे दूंगा, लेकिन तुझे धैर्य रखना पड़ेगा। तुझे धैर्य रखना पड़ेगा। उस शख्स ने कहा, उस नौजवान ने कहा कि मैं धैर्य रखने के लिए तैयार हूं, आप तो बस मुझे मंत्र दे दीजिए, कि मंत्र तो दे दूंगा लेकिन तुझे धैर्य तो रखना पड़ेगा। मान कि उसने बोला कि मैं धैर्य रखने के लिए तैयार हूं, तो उसने मंत्र दे दिया। और मंत्र देने के बाद कहा, उसके मन में विचार आया कि दुनिया के अंदर सबसे महंगी चीज क्या है। तो उसने कहा कि सोना। मैं सोना ऐसा बना लेता हूं, जो सबसे ज्यादा मेरे पास सोना होगा तो उसको बेच करके मैं आराम से अच्छा खासा जिंदगी को व्यतीत कर सकता हूं और पैसे वाला भी बन सकता हूं। तो उसने अपने घर के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी का ढेर बना लिया, और मिट्टी का ढेर बनाने के बाद उससे उसके ऊपर समतल करके उस पर विधि विधान के अनुसार वह मंत्र दिया गया था उस महात्मा ने। और वो मंत्र था, कहे मिट्टी तू सोना हो जा। कहे मिट्टी तू सोना हो जा। पहला दिन था, पहला दिन था। बड़े एक्साइटेड होकर के उसने ये शब्द को, इस मंत्र का उच्चारण किया कि हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, चौथा दिन निकला, वही जोश, हे मिट्टी तू सोना हो जा। पांचवा दिन आया तो उसका कॉन्फिडेंस जवाब देने लग गया, उसका पेशेंस जवाब देने लग गया। और उसकी आवाज जो पहले दिन थी, दूसरे दिन थी, तीसरे दिन थी, वो पांचवें दिन आकर के कहने लगा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। छठवें दिन उसका पेशेंस से जवाब देने लग गया, सातवें दिन उसका पेशेंस जवाब देने लग गया, आठवें दिन उसका पेशेंस जवाब देने लग गया, और बोलने लगा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। जो पहले दिन उसके अंदर जो जोश था, जो एक्साइटमेंट था, वो आठवें दिन आकर के वो डाउन होने लगा, उसका पेशेंस जवाब देने लगा। नौवें दिन हे मिट्टी तू सोना हो जा। 10वें दिन वही, हे मिट्टी तू सोना हो जा। और माय डियर फ्रेंड्स, वही पल था, वही क्षण था, पूरा मिट्टी का ढेर सोने में तब्दील होने वाला था। और उस समय उस नौजवान का पेशेंस जवाब देने लग गया और बोला कि हे मिट्टी तू सोना नहीं तो कम से कम लोहा तो हो जा। और वही पूरा का पूरा मिट्टी का ढेर लोहे में तब्दील हो गया, लोहे में तब्दील हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, क्या लगता है उस महात्मा ने जो मंत्र दिया था, क्या वो गारंटेड नहीं था
यस, वो मंत्र गारंटेड था, लेकिन उसने उसका उपचार भी बताया था कि बेटा तुझको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस अगर रख लिया तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाएगा, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते। सेफ शॉप के अंदर जब आप आते हैं तो यह बताया जाता है कि केवल जिंदगी के 4 साल यहां पर काम करना पड़ेगा। पहला साल होगा वो आपका सीखने का होगा, दूसरा साल होगा वो आपको सिखाने का होगा, और तीसरा साल होगा वो आपको कमाने का होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आते ही लोग यहाँ पर बड़ा बनने की बात तो करते हैं, लेकिन प्लान देने के लिए, फॉलोअप करने के लिए घर से नहीं निकलते हैं। फिर 4 महीने 6 महीने निकल जाने के बाद कहते हैं कि हमारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा। अरे पेशेंस रखिए, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, पहले सीखने पर फोकस करिए, देखते हैं आप कितना बड़ा। क्योंकि आज जिनका प्रोडक्ट हूं, डायमंड लीडर मिस्टर सुनील कुमार सर, मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। आज इन्होंने मुझे बताया था कि पेशेंस के अंदर कितनी बड़ी ताकत होती है। हमने भी पेशेंस रखा था, और यशपाल जी, अगर आप भी पेशेंस रखेंगे तो एक दिन आप भी यहाँ से डायमंड बनेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, आज मुझे बताती बड़ी खुशी हो रही है कि आज उपल जैसे लीडर पर भी डायमंड बनने की स्थिति में है। तो ये सब पेशेंस का कमाल है। पेशेंस रखा, जिंदगी में बहुत सारे ऊपर नीचा बिजनेस होता रहा, लेकिन कभी भी हमने पेशेंस को कभी खत्म नहीं होने दिया। कभी ये नहीं आया मन में विचार कि ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं होने देता। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों के मन में ये विचार आता है कि लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। एप्पल को 42 साल लगे थे, अमेजोन को 28 साल लगे थे। 28 साल लगने के बाद अमेजोन आज आया है फ्रंट पे। टेस्ला को 19 साल लगे थे, फेसबुक को 18 साल लगे थे। ये रातों रात कोई बड़ा नहीं बना, रातों रात ये लोग सफल नहीं बने, लेकिन लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, धैर्य तो रखना पड़ेगा, लेकिन धैर्य के साथ साथ आपको अपने अंदर कमिटमेंट के साथ काम भी करना पड़ेगा। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता, रातों रात कोई सफलता हासिल किसी को भी नहीं हो सकती, और किसी भी फील्ड में नहीं हो सकती। उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं बात करता हूं माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन ने अपनी जिंदगी में 9,000 से ज्यादा बॉल बास्केट पर नहीं डाल पाया था। सोचिए कितना बड़ा पेशेंस रहा हो, कितना बड़ा धैर्य होगा उनके अंदर। उन्होंने बोला था कि मैं लगभग 300 गेम हारा हूं, लेकिन किंचित मात्र उनके मन में यह नहीं आया कि मैं घर बैठ जाऊं, या उनका पेशेंस जवाब दे गया। 26 बार तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा। मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल होता रहा, लेकिन आज मैं कामयाब हूं। और आज वही माइकल जॉर्डन 14,000 करोड़ संपत्ति के मालिक बन बैठे। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कमाल है तो पेशेंस का है। अगर वो पेशेंस नहीं रखते, अगर वो पेशेंस नहीं रखते तो आज 14,000 करोड़ रुपए के मालिक बन पाते? नो, कभी नहीं। लेकिन पेशेंस बड़ा कमाल का होता है। जो व्यक्ति पेशेंस रख लेता है, यहां बताया जाता है कि पेशेंस रखिए, 4 साल आप करोड़पति जरूर बनेंगे, आप अपने खानदान के रईस जरूर बनेंगे, लेकिन उसके लिए 4 साल तो आपको टेकना पड़ेगा ना। 4 साल आपको टेकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन ने 9,999 बार असफल हो गए थे, और असफल हो जाने के बाद वो क्या कहते थे कि सफलता मेरे नजदीक आती जा रही है। देखिए कितना बड़ा पेशेंस रहा होगा। अगर थॉमस एडिसन इस बात को सोच लेते कि बल्ब बनेगा ही नहीं, बल्ब बनता ही नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, कि आज हम अंधेरे के अंदर उजाले में बैठ पाते? कभी नहीं। अगर सफलता का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो पेशेंस को जाता है, क्योंकि थॉमस एडिसन के अंदर पेशेंस कितना बड़ा रहा होगा कि 9,999 बार असफल होने के बावजूद भी वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और आज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आज उनके ट्यूबलाइट को, बल्ब को आज इस्तेमाल किया जाता है। ये सब पहचान बनी तो ये पेशेंस की वजह से। आज मैं सबसे ज्यादा स्टोरी सुनाता हूँ, सबसे बड़ी बातें करता हूँ। मिस्टर दशरथ मांझी, उनकी पत्नी लेबर पेन होने की वजह से वो पहाड़ 55 किलोमीटर का था जिसे पार न करा सके, और उस रास्ते में दम तोड़ दिया। उस समय उन्होंने मुट्ठी बांधी, कहा इसको मैं चीर डालूंगा। माय डियर फ्रेंड्स,
22 साल लग गए दशरथ मां जी को, पहाड़ को चीर डाला। कितना बड़ा पेशेंस रहा होगा। लोगों ने कहा कि तू छोटा सा आदमी इस पहाड़ को चीरने के लिए गया है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। हथौड़ा और छेनी लेकर के जब पहाड़ पे पहली चोट मारी तो पहाड़ भी हंसने लगा कि तू मुझे आया है चीरने के लिए। लेकिन उसके अंदर पेशेंस बहुत बड़ा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लग जाए, मैं पहाड़ को चीर करके रहूंगा। और 22 साल जरूर लगे ने पहाड़ को चीर डाला। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब पेशेंस का कमाल था, ये धैर्य का कमाल था। आज उसके ऊपर मूवी भी बनी है, बहुत सारी हिंदी की बुक्स में आज उसकी स्टोरी भी छपी रहती है। आज इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है, तो ये सब किसकी वजह से? पेशेंस की वजह से, पेशेंस की वजह से। क्योंकि जब हम खेत में, कोई भी किसान अगर बीज बोने के लिए जाता है, तो क्या 100 के 100 बीज उपजते हैं? 100 के 100 बीज कभी उगते नहीं है। उस समय भी उसको पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। एक बॉलर होता है, क्रिकेट के अंदर एक बॉलर होता है, क्या हर बॉल पर उसको विकेट मिलता है? नहीं मिलता, हर बॉल पे विकेट नहीं मिलता। हम जब सिर्फ सबका प्लान दिखाने के लिए किसी के पास जाते हैं, तो लोगों की मुंडी जब नाम में हिलती है तो हमारा पेशेंस से जवाब देने लग जाता है, और मन में ख्याल आता है कि ये तो बाकी बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, आज गुरुदेव का नेटवर्क 20,000 का होने वाला है, मेरा 7,000 से ज्यादा का नेटवर्क है। आज कहीं ना कहीं, आज मैं बड़े टॉप लीडरों की बात करता हूँ जिनकी कई लाखों की संख्या में नेटवर्क है, अगर कोई आता नहीं, तो आज इतनी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में नेटवर्क बना कैसे? कैसे बना? इसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे महागुरु जी मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी इस बात को कहते हैं कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। हमको बराबर जाना है, लोगों को प्लान दिखाना है, हमें अपनी बात रखनी है। अगर वो हमारी बात को स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हमें तो अपनी बात को रखना है, लेकिन पेशेंस के साथ। कोई तो आएगा, अरे आप भी तो किसी को मिले हैं, तो आपको भी कोई ना कोई मिलेगा। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बॉलर को हर बॉल पे विकेट नहीं मिलती, बार बार फेंकता है, बार बार फेंकता है, बार बार फेंकता है, और औसत निकल कर क्या है कि उसको 30 बॉल फेंकने के बाद एक विकेट मिल पाता है। 30 बॉल फेंकने के बाद एक विकेट मिल पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप रूरल एरिया में रहे होंगे, या बचपन में आप कभी कभी कंचे की गोली खेले होंगे। आप कंचे की जब गोली खेले होंगे, तो एक छोटा सा गड्ढा होता है, जो पिल भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। जब खेलते हैं, तो अगर एक कंचे की गोली अगर उस गड्ढे में डालेंगे तो आएगी क्या? नहीं आएगी। आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन ज्यादा चांस ना के रहते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए, और आपका पूरा ये हाथ अगर कंचों की गोली से भर दिया जाए, और आप फेंक दें, तो मैं बता देता हूं, कुछ गोली तो आएंगी ना, कुछ गोली आएंगी, कुछ गोली आएंगी। आपको नियमित तौर पर आपको फील्ड में जाना है, लोगों को प्लान दिखाने हैं। जितने ज्यादा प्लानों की संख्या होगी, उतने ही ज्यादा आपके पास संभावना रहेगी लोगों को ज्वाइन कराने की। लेकिन बात क्या है, लोग पहले से सोच लेते पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पहले से सोच लेते। माय डियर फ्रेंड्स, यहां भी आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है। बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं, वो तो हारनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं, और ये पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। ये सब पेशेंस का कमाल होता है, क्योंकि सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। इस सब में नहीं होती। इस आदमी को जो रख लेता है, वही आदमी विनर बनता है। और विनर बनने के लिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, ये कहते हैं कि मालिक प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज समय पर होंगी, प्रतिदिन बेहतर होंगे, और आपको फल समय पर जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन आपको अपने हिस्से का काम तो करना पड़ेगा। आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो तो आपको पूरी निभानी पड़ेगी। अगर वो पूरी करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका कंसिडरेशन तो आपको 100% मिलेगा। लेकिन कुछ सिद्धांत काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहिए, पेरेटो का नियम है 80-20 का। पेरेटो का नियम है, 1 लीटर दूध को अगर किसी भट्टी पर रखते हैं, तो उसमें से 200 ग्राम खोआ ही निकलता है।
किसी रेलगाड़ी में अगर 25 डिब्बे होते हैं तो उसमें 5 डिब्बे इसी के होते हैं। ये सिद्धांत काम करते हैं। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, 5 लोगों से अगर आप मुलाकात करेंगे, 5 लोगों को अगर प्लान देंगे, तो एक सेल निकलने की संभावना रहती है। कि एक सिद्धांत काम करता है 80-20 का। 80-20 का सिद्धांत काम करता है। लेकिन अगर 3 महीने निकाल दिए, 4 महीने निकाल दिए, 5 महीने निकाल दिए, 5 महीने निकालने के बाद अगर 5 प्लान भी नहीं हो पाते हैं, और फिर आप प्लान से जाकर के कहते हैं सर मेरे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा, वो कैसे जुड़ेगा? कितने लोगों को प्लान दिखाया? वहां भी आपको प्लानों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, और प्लानों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी वहां पर अभी आपको कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं, वहां भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि एक रूल्स भी है, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे तो सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क। आप तो अपना काम स्टार्ट करिए, ये आपको अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, तेरा धैर्य जितना बड़ा होगा, एक दिन सफलता आपका परचम आपको जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। ये सब पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंस जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी बड़ी होगी, सफलता भी उतनी बड़ी होगी। लेकिन पेशेंस रखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इतना दमदार है, इतना शानदार है कि आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी आपकी, आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये सब कुछ कर पाएंगे। अगर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा लंबे समय तक आप हीरो नहीं बन सकते। आप लंबे समय तक हीरो नहीं बन सकते, उसके लिए आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपको थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, ग्रेट, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया यशपाल जी, बहुत बढ़िया भाई। जोरदार वाली ताली होनी चाहिए यशपाल जी के लिए, जोरदार वाली ताली, जोरदार वाली ताली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार, एक्सलेंट, वेरी गुड। तो साथियों, आज जाना आपने पेशेंस के ऊपर, आज सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से आपको बताया, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ढेर सारे उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया कि पेशेंस कहाँ कहाँ रखने से किस किस व्यक्ति ने कितनी बड़ी सक्सेस को हासिल किया है। यदि यहाँ पर भी आपने यदि पेशेंस रखा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार, बहुत बढ़िया।